अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से और उसकी तौफीक और इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। ईद गुजर चुकी है, ईद के 3 रोज़ गुजर चुके हैं और लोगों की फरमाइश थी कि आपने ईद पर मुबारकबाद तो दी लेकिन कुछ शेर नहीं सुनाया। तो आज की वीडियो का आगाज़ हम ईद से मुंसलिक एक शेर से करते हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शेर कुछ इस तरह से है कि अपना तो किसी तौर से कट जाएगा ये दिन, अपना तो किसी तौर से कट जाएगा ये दिन, तुम जिससे मिलो आज उसे ईद मुबारक। तो चलते हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में। हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर हम पहुंचे हुए हैं 4 के पार्ट 2 पर। पार्ट 4 इसका जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये भी पार्ट 1 जैसे ही है। इसमें आप दो स्लोप निकालेंगे, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट और दूसरा निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल पर लगा देंगे कंडीशन m1 * m2 = -1 और फिर उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान तरीके से कराऊंगा और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। एट 4, 1 यानी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, टू द सेंटर x² + y² - 4x + 2y = 3। सॉल्यूशन की हेडिंग दी, क्वेश्चन आपने इक्वेशन को लिखा, नंबर दे दिया इसको 1 और आपको पता है कि आपको निकालना है इसका स्लोप। स्लोप होता है dy/dx। तो आपने क्या किया, इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। x² को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा ये 2x, y² को जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर नीचे उतरेगी, पावर में से 1 कम हो जाएगा और dy/dx भी साथ लग जाएगा। -4x है, x की जगह 1 आ जाएगा और ये डेरिवेट होकर हो जाएगा -4। 2y है, बिल्कुल सिमिलरली इसकी तरह से डेरिवेट होगा, 2 पहले आ जाएगा और साथ लग जाएगा dy/dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ओके जी, अब आप देख लें ये 2x है, 2y है, -4 है, 2 है, सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो डिवाइडेड बाय 2 आराम से हो सकते हैं। तो मैंने उठा के बजाय कॉमन लूं, फिर इधर भेज लूं, फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा तरीका बहुत आसान होता है। मैंने इस पूरी इक्वेशन में से 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये बन गया x + y dy/dx। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। -4 था, -2 हो गया, ये 2 खत्म हो गया और सिर्फ क्या बच गया dy/dx। अब मैं क्या करता हूँ, ये इस x को और -2 को इक्वेशन की उस साइड पे भेजता हूँ, तो ये हो जाता है -2 बन जाता है +2 और x बन जाता है -x। यहाँ क्या बचता है y dy/dx dy/dx। y dy/dx + dy/dx में से मैं dy/dx को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचता है मेरे पास y और ये पूरा कॉमन ले चुका हूँ, तो मैं लिख देता हूँ सिर्फ 1, ठीक है। अब देखो बेटे, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इसको मैं इक्वेशन उस साइड पे भेजूंगा तो y + 1 क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो मेरा dy/dx यानी कि m किसके बराबर हो गया, 2 - x अपॉन y + 1। इस x की जगह पे रख दूंगा मैं 4 और y की जगह पे मैं रख दूंगा 1, ठीक है। मैंने फिर भी लिख दिया आपके लिए 4, 1। x की जगह पर रख दिया मैंने 4, y की जगह पर रख दिया मैंने 1। 2 में से -4 किया तो -2 बचा, 1 + 1 2 हो गया, फिर 2 से कैंसिल हो गया तो मेरे पास dy/dx आ गया -1 के बराबर और ये मेरा स्लोप था टेंजेंट के लिए, ठीक है। तो मैंने टेंजेंट के स्लोप को कह दिया कि जनाब ये मेरा m1 है, -1 और मैं इस पे परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाता हूं। आपको पता है ना, जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रही हूं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो मैंने कहा m1 * m2 बराबर होता है -1 के। m1 में निकाल चुका था -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और मेरे पास m2 आ गया। m2 जनाब यानी मेरे पास आ गया है किसके बराबर, 1 के बराबर। मेरा m2 हो गया 1। नॉर्मल के लिए m2 हो गया मेरे पास 1। जब इस्तेमाल करना होगा टेंजेंट के लिए लूंगा m को -1 और नॉर्मल के लिए लूंगा +1, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 पॉइंट फार्मूला लिखा हमने। एट 4, 1 y - y1 = m1 x - x1। y की जगह y रखूंगा, y1 की जगह पर ये 1 रख दूंगा, x की जगह पर x रख दूंगा, x1 की जगह पर 4 रख दूंगा। सिंपलीफाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x + y = 5, ठीक है। आप उसको देखिएगा, ये बहुत ही आसानी से मैंने सिंपलीफाई किया हुआ, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सारी चीजों को मैंने x की जानिब एक तरफ ले आया और कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो ये बन गया x + y = 5। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए वही पॉइंट मेरे पास 4, 1, सिर्फ मेरे पास m2 चेंज हो जाता है, यहाँ -1 था अब ये +1 हो जाता है। 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा x - 4 और यहाँ था y - 1, ये ऐसे ही रहेगा। सबको उठाकर एक तरफ ले आता हूँ यानी कि x की तरफ, तो मेरे पास सिचुएशन बनती है x - 4 - y
1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई और माइनस का 4 है प्लस का 1 तो माइनस का 3 बचता है, माइनस के 3 को उधर भेजता हूँ तो बच जाता है x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस